अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मेरा जो आज का सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश टॉपिक, जो मैं पिछले 2-3 दिनों से ले रहा हूँ एक एक पैराग्राफ। तो आज का टॉपिक यही है, टबैको द साइलेंट किलर। द साइलेंट किलर। तो प्यारे बच्चों, अपनी किताब खोलिए और अपना जो नोटबुक वगैरह है, एक्सरसाइज बुक है, नोटबुक है, कोई रफ कापी है, तो अपने सामने रखिए और पेंसिल या कलम अपने हाथ में रखिए। जो भी कोई पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे, कोई नुक्ता उभरेगा, तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो आप भी लिखने की कोशिश कीजिए ताकि आप इसको फिर रिहर्सल करेंगे, इसकी ड्रिलिंग करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरी बात हो रही थी कल निकोटीन के बारे में। तो निकोटीन के बारे में मैंने आपको कहा था कि ये नर्वस सिस्टम को बिल्कुल कमज़ोर करता है, ये ब्लॉक करता है एक्शन, जो स्केलेटन मसल सेल्स हैं इनको ब्लॉक करता है, ये जो नींद में बिल्कुल इंटरफियर करता है। तो प्यारे बच्चों, काफ़ी पॉइजनस केमिकल है ये। तो इसी तरह मैंने आपको कहा था कल कि ये हार्ट रेट भी इंक्रीज़ करता है। दिल की जो धड़कन होती है वो, उसका एक अपना नॉर्मल ये स्टेटस होता है, अपना एक नॉर्मल बेस होता है, तो उसको भी ये इंक्रीज़ करता है। इसी तरह जो हमारा ब्लड प्रेशर अपना होता है, एक बिल्कुल सिस्टमैटिक अंदाज में चलता है। तो प्यारे बच्चों, तो जब निकोटीन का इस्तेमाल कोई करता है तो उसका ब्लड प्रेशर भी हाई होता है। तो प्यारे बच्चों, निकोटीन के बारे में हमें आज की जो जानकारी मिल चुकी है वो ये है कि जो मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं वो है, जो निकोटीन है, निकोटीन जो है ये इंसेक्टिसाइड के तौर भी इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कीड़े मार दवाई, कीड़े मार दवाई के बतौर इस्तेमाल, यानी कीड़ों को मारने के काम में इस्तेमाल किया जाता था कौन? निकोटीन। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर ये हार्मफुल नहीं था, तो हमारे लिए ये यहाँ पर फायदेमंद था। ठीक है, यहाँ पर हमारे लिए फायदेमंद था, ये हार्मफुल नहीं था यहाँ पर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, क्योंकि ये पॉजिटिव अंदाज में भी, पॉजिटिव के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था, यानी उसका पॉजिटिव अप्रोच भी हमें मिलता था, यानी इसका फ़ायदा भी हमें था। इंसेक्टिसाइड यानी कीड़े मार दवाई के बतौर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर, बागों में जो दवाई छिड़कते वगैरह हैं, तो इसी तरह ये एक किस्म की दवाई भी बनती थी तो निकोटीन से, तो जो इंसेक्टिसाइड कहलाता था, क्योंकि इससे कीड़े वगैरह मार दिए जाते थे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इतना ही नहीं, इसमें जो अगर टबैको को रिफाइन किया जाए, टबैको को रिफाइन किया जाए, साफ़ किया जाए, मशीन के ज़रिए साफ़ किया जाए, तो जो सीड ऑयल है, टबैको सीड ऑयल, तो वहाँ से एक टबैको सीड ऑयल निकलता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये बतौर ग्राउंड नट ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, ये ग्राउंड नट ऑयल के बतौर के बदले में इस्तेमाल किया जाता था पहले। ठीक है, क्योंकि
इसमें जो निकोटीन है वो इसमें नहीं पाया जाता था, क्योंकि क्यों, क्या वजह तो ये, इसको रिफाइन किया जाता था मशीन में, उसको रिफाइन टबेको सीड ऑयल को इसको रिफाइन किया जाता था, तो वहाँ से इसको बिल्कुल निकोटीन की परसेंटेज जो वो 0% रहती थी, वो 0% रहती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको फिर ये ग्राउंड नट ऑयल जो है इसके बतौर, इसके बदले में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर भी निकोटीन हार्मफुल नहीं बन गया हमारे लिए। ठीक है, यहाँ पर भी ये हार्मफुल नहीं बन गया, क्योंकि अब उसका फ़ायदा यहाँ पर भी हमें मिला, इसका फ़ायदा इंसेक्टिसाइड के बतौर भी मिल गया। ठीक है, तो लेकिन और इतना ही नहीं, जो मेडिसिनल वैल्यूज़ हम देखते थे पहले पहले, मेडिसिनल आज भी बहुत सारी जगहों पर ऐसे जो कारखाने लगे हुए हैं, जो मशीन्स लगी हुई हैं, तो वहाँ पर इसको तैयार किया जाता है। तो मेडिसिनल वैल्यूज़ इसकी बहुत सारी रही हैं, किसकी, निकोटीन या टबैको की। ठीक है, तो निकोटीन की जो मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, तो वहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाता था इन पास्ट। आज ऐसा बिल्कुल होता नहीं है, लेकिन पहले पहले था। ठीक है, तो निकोटीन को मेडिसिनल वैल्यूज़ भी बहुत थी। ठीक है, तो इसी तरह प्यारे बच्चों, यहाँ पर टम्बैको जो स्मोकिंग, वहाँ से एक हार्मफुल जो चीज़ है वो निकलती है, इसको हम टॉर बोलते हैं, TAR, टॉर। ठीक है, तो ये बिल्कुल हार्मफुल है, ये पॉइजनस है, हार्मफुल है, ये पॉइजनस है, ये हार्मफुल है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल मुज़िर है, तो सेहत के लिए बिल्कुल मुज़िर है। तो कहाँ से निकलता है, टबैको स्मोकिंग से, टबैको स्मोकिंग से एक टार निकलता है। ठीक है, जो बिल्कुल हार्मफुल है। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है इससे, जो लंग्स होते हैं इंसान के अंदर, उनको ये कोट करता है, उनको ये कोट करता है। जिस तरह आपने देखा होगा, जब हम चूल्हे पर कोई बर्तन डालते हैं, हम चूल्हे पर कोई बर्तन डालते हैं, नीचे से उसको आग लगाते हैं, हम बालन वगैरह रखते हैं, लकड़ी वगैरह रखते हैं, तो लकड़ी जला दी, चूल्हे में कुछ रखा, पानी वगैरह या राइस वगैरह, तो यहाँ पर जो धुआं निकलता है वो इस वाले हिस्सों को लगता है, आपने देखा होगा। फिर हमारी जो घर में बेटी औरतें हैं, वो उसको फिर पकाने के बाद साफ करती हैं। यहाँ पर जो काला धुआं यहाँ से निकलता है, बिल्कुल इस तरह से देखिए, आप गौर से देखिए, बिल्कुल काला धुआं यहाँ पर बन गया, ये पूरा काला हो गया नीचे से बर्तन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्यों हो गया, तो हमने उसको लकड़ी जलाई नीचे से, तो जो आग से जो धुआं निकलता है, काला धुआं, वो इस साइड में लगता है, नीचे से बर्तन को लगता है नीचे से। ठीक है, तो इसी तरह इसका एक कोट बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो एक लेयर बनता है, एक कोट बनता है। तो ये टबैको स्मोकिंग जो है, या हम बोलेंगे जो ये तार है, ये लंग्स को बिल्कुल एक कोट डालता है ऊपर से। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर इस बर्तन को डाल दिया धुएं ने, तो इसी तरह एक
कोटिंग होती है लंग्स को, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, तो क्या होता है इससे, फिर रिजल्ट जो निकलता है तो वहाँ पर कैंसर काज होता है, यानी इससे कैंसर होता है, इट कॉज इज कैंसर। तो लिहाजा यहाँ पर ये फिर हमें बन गया हार्मफुल, क्योंकि लंग्स को कोट कर दिया, ब्लैक कोट कर दिया, जैसे बर्तन को करता है ये धुआं, ठीक है। तो इसी तरह लंग्स को कोट करता है, तो फिर नतीजा क्या निकलता है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि फिर जब आदमी बीमार पड़ता है कि उसके लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, तो कभी कभार डॉक्टर कहता है कि उसका कैंसर हो गया है, उसका कैंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये टबैको स्मोकिंग, जो तंबाकू नोशी, ये बिल्कुल मुज़िर है सेहत के लिए, तो इससे दूर रहना चाहिए, बिल्कुल इससे छूना भी नहीं। तंबाकू है, सिगरेट है, सिगार्स वगैरह जो भी है, ये नशे वाली चीज़ें, प्यारे बच्चों ऐसी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए, अपने आप को ख़तरे में मत डालिए, अपनी सेहत को ख़तरे में मत डालिए। तो हम निकोटीन के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे आज, प्यारे बच्चों इतना ही। तो मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।